हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कई बार इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं यूज करता हूँ कॉम्प्लेक्स वर्ड, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत सिंपल चैप्टर है और इनऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जहाँ तक स्पेशली आईटी एडवांस में कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन अगर देखें जनरली तो इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे यूज, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो इनऑर्गेनिक का 1/3 पार्ट, अगर 15% इनऑर्गेनिक आती है तो 5% मतलब 1/3 इनऑर्गेनिक आप इसी चैप्टर से कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, आईटी एडवांस में कोई चैप्टर वाइज वेटेज होती नहीं है, कभी चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट डे 1। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे एक सेंट्रल मेटल आयन एटम या आयन होता है और उससे कुछ ढेर सारे आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाता है। नाउ अगर हम ये देखें कि आपका KCN डॉट 4 KCN डॉट FeCN2, ये एक डबल सॉल्ट है, इसको डॉट से हम लोग लिखते हैं। और इसमें भी और इस कंपाउंड में अगर देखें तो सेम फॉर्मूला है। तो क्या चीज डिफर करता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट के साथ, ये अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि अल्फ्रेड वर्नर ने जो सबसे पहले इन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था थ्योरी, अगेन बाद में बहुत चेंजेस आ चुके हैं इसमें, लेकिन हाँ इसलिए कह सकते हैं कि सबसे पहली थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्होंने ही बताई थी। इसमें इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर किए थे, कैरेक्टराइज किए थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके ऊपर। लेकिन इसके पहले हम इस थ्योरी पे आगे जाएं, जो मैं आपको बता रहा था कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क होता है। डबल सॉल्ट क्या होती है? दो सॉल्ट्स का मिक्सचर होती है और जो क्रिस्टलाइज करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेशियो में हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिक्सचर नहीं होता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है और इनमें डिफरेंस ये है। लेट अस सी। पहला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है सराउंडेड बाय आयंस जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लगे होते हैं, और इसमें एक कैटायन या एनायन होता है, सिंपलेक्स या कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट्स मिक्स हो जाती हैं, चाहे ये मोहर सॉल्ट हो, ये देखें हम FeSO4 NH4 होल सल्फेट डॉट 6H2, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग के कोर्स में है। कार्नोलाइट, ये अभी हमने मेटलर्जी में पढ़ा था, KCl MgCl2। पोटाश एलम, ये होता है KAlSO4 डॉट 12H2। बेसिकली ये क्या होता है? K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस करके डॉट 24H2, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ होता क्या है कि अगर एक डबल सॉल्ट को आप लें तो ये सिंपल सॉल्ट्स में चेंज हो जाएगा। मतलब जो हमने आपको बताया था कि अगर हमारी डबल सॉल्ट ये है FeCN होल ट्वाइस डॉट 4 KCN, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो 3 आयंस मिलेंगे, Cn माइनस, Fe+2 एंड K+, ये 3 आयन मिलेंगे। अगर आपको जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव आयंस की टेस्टिंग करेंगे तो तीनों टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला इसका भी है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये K+ और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी केवल एक ही में रहती है, ये ब्रेक नहीं होती है। तो आप केवल K+ को टेस्ट कर पाएंगे। इसमें K+ के साथ साथ साइनाइड Cn माइनस Fe+2 के टेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये डिसोशिएट नहीं करते सिंपल आयंस में, ये डिसोशिएट कर जाते हैं सिंपल आयंस में जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं।
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में कुछ बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? जहां पे सेंट्रल मेटल और सब पूरा मिक्स होता है। मतलब अगर K4 Fe6 लें तो इसमें Fe6 -4 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, और K क्या हो गया? ये इसका सिंपल कैटायन हो गया। सेंट्रल एटम और आयन, अगेन वो एटम या सेंट्रल में जो रहता है, इस केस में Fe+2 हो गया, जिससे ये लिगैंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस केस में Fe+2 सेंट्रल मेटल और आयन हो गया। यहाँ पे आयन है, कई बार कोबाल्ट 0 होता है, मतलब उसकी अपनी जो भी है, क्या कहते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा, तो मेटल एटम हो जाएगा। लिगैंड्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स, आयंस और ग्रुप जो कि बॉन्ड करता है सेंट्रल मेटल से बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में Cn- जो है हमारा लिगैंड है। लिगैंड्स को अब हम क्लासिफाई करें, लिगैंड्स का ही इसमें मेन खेल है। लिगैंड्स होते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, मतलब ये अपना एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, सिंगल डोनर एटम और अ सिंगल लोन पेयर। डाइडेंटेट में क्या होता है? दो डोनर एटम्स होते हैं या दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सिलेट, इथाइलिन, डायमाइन, इसमें ये दो लोन पेयर हो गए। ऑक्सिलेट में जो O के ऊपर दो, ऑक्सिलेट के दो O है, तो दो O के ऊपर ये जो होता है। पॉलीडेंटेट, जिसमें दो से ज्यादा होते हैं, लाइक EDTA। EDTA में 6 होते हैं। लिगैंड्स का दूसरे तरह से भी क्लासिफिकेशन होता है, चिलेटिंग एजेंट्स। जो डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट होते हैं उनको चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत स्टेबल हो जाता है। जो नॉर्मल सिंगल यूनिडेंटेट होते हैं वो उतना स्टेबल इसको नहीं कर पाते हैं। एक होता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट क्या होता है कि एक एटम के पास या एक मॉलिक्यूल के पास दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही दे सकता है, लाइक NO2। NO2 में ये स्ट्रक्चर हमने जो बनाया था NO2 का, या तो N से डोनेट कर सकता है या O से डोनेट कर सकता है। तो एक केस में इस तरह से लिखेंगे NO2 और एक केस में ONO लिखेंगे हम लोग। तो एम्बीडेंटेट HCl में या तो N से कर सकता है या S से कर सकता है। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ लीकिंग एटम्स। डोनर एटम क्या होता है? जो अपना एटम डोनेट करता है, लाइक Cn- में जो N का है वो डोनेट कर रहा है, तो डोनर एटम हो गया। नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है, तो इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया सर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ लिगैंड्स नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर या डोनर एटम्स। जनरली ये 4 या 6 होता है, लेकिन ये 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हम लोग ज्यादातर कॉन्सेप्ट 2, 4 और 6 में करेंगे। तो Cn6 है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन अगर En होल थ्राइस होगा, En डाइडेंटेट है और 3 है, तो इसमें भी 6 हो जाएगा। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगैंड्स नहीं होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो दे रहा है। EDTA एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन वो भी हेक्सा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा।
काउंटर आयंस, काउंटर आयंस क्या होते हैं? जो कि आयनाइजेबल होते हैं, एग्जाम्पल K+ इसमें या Cl- इसमें। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसका क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंज का मतलब है स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और ये याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे इसमें क्या है, सिंपल कैटायन एनाइन इज कोऑर्डिनेशन, इसमें कैटायन इज कोऑर्डिनेट, एनाइन इज सिंपल। लेकिन एक तीसरा केस हो सकता है जिसमें कैटायन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन पे जो भी चार्ज होता है वो टोटल आप लगा लीजिए, उससे मेटल आयंस निकल सकते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको सेंट्रल एटम का निकालना होता है। वर्नर कोऑर्डिनेट क्या होता है? मेटल दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। मतलब K4 FeCN6 जो K है ये प्राइमरी वैलेंसी +1 है, ये आयनाइजेबल है। Fe जो +2 है ये नॉन आयनाइजेबल है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी के क्या करते हैं, उसको लिगैंड्स के साथ करके और फिर टोटल चार्ज में देखते हैं। ये वैलेंसी सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली चार्ज आयन से। कॉमन ये होती है न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज, समटाइम बाय पॉजिटिव लिगैंड्स। लिगैंड्स ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, बट फ्यू लिगैंड्स पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। अभी हम आपको एक लिस्ट देंगे, उसमें सारे लिगैंड्स मेंशन होंगे जो आपको कंपटीशन में यूज करने आ सकते हैं। एग्जांपल K4 FeCl6 में प्राइमरी वैलेंसी 2 है, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन K4 FeCl6 में सेकेंडरी वैलेंसी 6, क्योंकि इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। मोस्ट कॉमन जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिलर और टेट्राहेड्रल है, जो 4 और 6 में रहते हैं। लेकिन कभी कभी 5 भी आ सकता है आपके कोर्स में, तो भी हम जब करेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादातर बोर्ड में तो 4, 6 ही आएगा, कंपटीशन में कभी कभी 5 वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट इज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स किसमें है? जिसमें मेटल इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स, मतलब लिगैंड्स केवल एक ही टाइप के होते हैं। हेट्रोलिक्टिक में एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स हो सकते हैं। इसमें